फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर आपकी जनरल नॉलेज पार्ट को इंप्रूव करेंगे, डे टू डे आपको ये करंट अफेयर के जो वीडियोस हैं, क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। या साथ में यदि आपको हार्ड कॉपी नोट चाहिए, आप दोनों ही आप कंप्लीट सिलेबस के साथ, अप टू डेट सिलेबस के साथ हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो रेडी किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस हमारे नोट्स जो है वो अवेलेबल है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आप कॉल करके आप घर बैठे ही अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आप सुटेबल हो, जिसमें भी आप पढ़ सकते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, A newly identified fungal species name of Pragyanam melasma khasiana was reported from which Indian state? Paracinon मिलेशिया खासियाना नाम की एक नई पहचान की गई फंगल प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई गई? ऑप्शन है मेघालय स्टेट, बी सिक्किम स्टेट, सी आसाम एंड डी अरुणाचल प्रदेश स्टेट। कौन से राज्य के अंदर ये एक नई फंगल की प्रजाति है जिसका नाम है पैरासिनन नेमेलेशिया खासियाना? कौन से राज्य में पाई गई? वो राज्य है मेघालय। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेघालय स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री मेडिसिन्स रेगुलेटर क्लियर्ड Medaptive marketing the first oral treatment approved of the anemia linked to alpha and beta thalassemia in adults? किस देश के मेडिसिन रेगुलेटर ने मेटापिवेट को मंजूरी दी, जो वयस्कों में अल्फा और बीटा थैलेसीमिया से जुड़े एनीमिया के लिए मंजूर किया गया एक पहला ओरल ट्रीटमेंट है? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। किस देश की तरफ से ये पहला ओरल ट्रीटमेंट है? वो है यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS वागशीर मेंशन्ड रिसेंटली इन डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स एज अ पार्ट ऑफ विच सबमरीन क्लास ऑफ द इंडियन नेवी? INS वागशीर, जिसका हाल ही में रक्षा से जुड़ी खबरों में जिक्र हुआ था, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी क्लास का हिस्सा है? ऑप्शन ए अरिहंत क्लास, बी कलवारी क्लास, सी चक्रा क्लास या फिर डी शिशुमार क्लास। कौन सी पनडुब्बी क्लास का हिस्सा है INS वागशीर? ये भारतीय नौसेना की एक कालवारी क्लास का हिस्सा है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट कमर्शियली ऑपरेटेड ट्रॉपिकल रास बेस्ड रेनबो ट्रोट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट शोकेसिंग कोल्ड वाटर फिश फार्मिंग इन अ वार्म क्लाइमेट? एक भारत की पहली कमर्शियल तौर पर बनाई जाने वाली ट्रॉपिकल रास आधारित रेनबो ट्राउट सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, जो कि गर्म मौसम में ठंडे पानी की मछली का पालन करने को दिखाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका या फिर तेलंगाना? किसी गर्म मौसम के अंदर ठंडे पानी की मछली पालन को दर्शाता है, वो है तेलंगाना स्टेट। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Rohtasgarh fort which appeared in recently heritage related news in situated in which Indian state? रोहतासगढ़ किला जो हाल ही में हेरिटेज से जुड़ी खबरों में था, भारत को किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है भारत के? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम लोहड़ी इज बिलीव्ड बाय मैनी ऑफ बी कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ट्रेडिशनल फूड वर्ड्स? लोहड़ी जो है वो नाम की दो परंपराओं शब्दों के मेल से बना है। कौन से जो खाद्य शब्द है जिनके मेल से बना है? लड्डू प्लस रोहोई, रो रही, या फिर तिल प्लस रो रही, या फिर लोहो प्लस री, या फिर गुड़ प्लस रेवड़ी? कौन से दो खाद्य पदार्थ है जिन शब्दों के मेल से लोहड़ी शब्द जो है वो बना है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तिल प्लस तिल एंड रो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे 14 जनवरी मार्क द रिटायरमेंट एनिवर्सरी ऑफ विच मिलिट्री लीडर? सशस्त्र बल व्योमवर्द दिवस 14 जनवरी को किस सैन्य नेता की सेवानिवृत्ति की वर्षगांठ में चिन्हित करता है? जनरल बिपिन रावत, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा, जनरल के.एस. थिम्म्या? कौन से सैन्य नेता है जिनकी रिटायरमेंट की वर्षगांठ में ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है सशस्त्र बल व्योमवर्द दिवस? वो है फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी? भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? ऑप्शन है ग्लोबल साउथ, यूनिटी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी वैश्विक दक्षिण, एकता और समृद्धि, बिल्डिंग्स फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, या फिर सी डिजिटल फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि एक समावेशी विकास के लिए एक डिजिटल भविष्य, या फिर ह्यूमैनिटी फर्स्ट, पीस एंड प्रोग्रेस, मानवता प्रथम, शांति और प्रगति। कौन सा इनमें से मेन आधिकारिक विषय है, यानी कि जो ऑफिशियल थीम है इंडियन प्रेसिडेंसी की, वो क्या है? वो थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट मूवी ड्रामा इन 2026? 2026 के अंदर सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को दिया गया? द रेवेनेंट, हैमनेट, मार्टी सुप्रीम, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लड़ाई? कौन सी फिल्म है जिसको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैमनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट मूवी, म्यूजिकल और कॉमेडी इन 2026? बेस्ट 2026 के अंदर सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल और कॉमेडी फिल्म के लिए किसको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए है मार्टी सुप्रीम, या फिर बी के-पॉप डेमन हंटर, या फिर सी वन बैटल आफ्टर अनदर, या फिर डी बारबी? कौन सी फिल्म है जिसको म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ गोल्डन अवार्ड दिया गया? वो है वन बैटल आफ्टर अनदर। सी ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी who visited India in January 2026 to strengthen bilateral strategical relation? जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन है? ऑप्शन ए ओलाफ स्कोलेस, फ्रेडरिक मर्ज, एंजेला मर्केल, फ्रैंक वोल्टर स्टीनमियर। 13-14 जनवरी को भारतीय यात्रा पर आए थे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर एंटी-शिप वारफेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? खास तौर पर एक एंटी-शिप युद्ध के लिए डिजाइन की गई YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने विकसित की? ऑप्शन ए रशिया, बी चाइना, सी फ्रांस एंड डी ऑस्ट्रेलिया। किस कंट्री के द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया? YJ-20 हाइपरसोनिक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state reported as a sex ratio at birth of 923 in 2025, the highest figure recorded there in the past 5 year? किस भारतीय राज्य में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया, जो कि पिछले 5 सालों के दर्जे में वहां दर्ज किया गया सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा है, सबसे हाईएस्ट लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड फिगर है। कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान एंड डी उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज द 9th सिद्धा डे ऑब्जर्वेंस इन जनवरी 2026 इन विच सिटी? आयुष मंत्रालय ने जनवरी 2026 में किस शहर में 9वां सिद्ध दिवस मनाया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद एंड डी त्रिवातनाथपुरम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टॉपिंग large state in APAR ID generation is directly linked to the implementation of which policy initiative? छत्तीसगढ़ का अपार आईडी जनरेशन में बड़े राज्यों में टॉप पर रहना किस पॉलिसी पहल के लागू होने के सीधे तौर पर जुड़ा है? डिजिटल इंडिया मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम। किस पॉलिसी की पहल से लागू होने पर सीधा जुड़ा है? वो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has announced the launch of a people first AI platform to make AI accessible to Indians? निम्न में से किसने भारतीयों के लिए AI को सुलभ बनाने के लिए पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की? इसरो, HCL, एयरटेल एंड जियो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जियो। जियो के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर के MCQs। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।